अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। 2015 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गरीब तबके के लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोशल सिक्योरिटी की स्कीम निकाली थी, यानी कि एक बीमा योजना निकाली थी जो कि है PMSBY और PMJJBY। आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों बीमे के बारे में बताने वाले हैं कि कितने ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में, आपको ये बीमा कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। इन दोनों इंश्योरेंस के बारे में जो डिटेल में आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए काफ़ी जानना ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। सबसे पहले हम बात करते हैं PMSBY के बारे में। PMSBY की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और दूसरा बीमा होता है हमारा PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इन दोनों बीमे में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला बीमा जो है PMSBY, ये बीमा है 20 रुपए का प्रीमियम लगता है इसका 1 साल का। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, PMSBY और PMJJBY, इन दोनों इंश्योरेंस को लेने के लिए आपका किसी भी बैंक में एक अकाउंट होना जरूरी है। PMSBY का जो प्रीमियम है वो सिर्फ मात्र 20 रुपए का है। 1 साल के अंदर आपको सिर्फ 20 रुपए पे करने पड़ते हैं। और इसी के साथ में PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस बीमे का जो प्रीमियम है वो 436 रुपए का है, यानी कि 1 साल के अंदर आपका सिर्फ 436 रुपये ही डेबिट होगा। ये दोनों प्रीमियम आपके अकाउंट पर ऑटो डेबिट होते हैं। ऑटोमेटिकली टाइम आने पर ये बीमे का जो अमाउंट है, जो प्रीमियम है, वो आपके खाते से डेबिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में। इन दोनों इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप इन दोनों इंश्योरेंस को लेते हैं या आपके अकाउंट में एक्टिवेटेड हैं और हर साल आपका ये प्रीमियम आपके अकाउंट से कट रहा है, तो इसकी जो बेनिफिट है वो आपके लिए कितने फायदेमंद है, या फिर आपका बेमतलब ये पैसा आपके अकाउंट से कट रहा है, इसका कोई भी बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलने वाला है आपको। आज की इस वीडियो में हम आपको इन शॉर्ट पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि PMSBY के क्या बेनिफिट हैं। PMSBY एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, यानी कि 1 साल में आपका 20 रुपये का अमाउंट डिडक्ट होता है आपके अकाउंट से, और यहाँ पर आपको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो बेनिफिट मिलता है, जो इस बीमे का जो रिस्कवर है वो 2 लाख रुपए का है। बैंक यहाँ पर आपको मात्र 20 रुपये में 2 लाख रुपए का बेनिफिट दे रहा है। अगर इंश्योरेंस होल्डर के साथ में कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना में अगर उसकी जान चली जाती है तो वहाँ पर उसके नॉमिनी को, यानी कि उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर इस इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहाँ पर आपको मात्र 20 रुपये में 2 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा आपकी नॉमिनी को। और साथ ही साथ में हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। इस 20 रुपये वाले इंश्योरेंस को लेने के लिए 18 साल से लेके 70 साल तक की एज का होना अनिवार्य है। इससे कम होगी, 18 साल से कम होगी या 70 साल से ज़्यादा होगी, तो आप इस बीमे को लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यह इंश्योरेंस आपके अकाउंट पर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इंश्योरेंस होल्डर्स का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में आपका कोई भी परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है, यानी कि आपका कोई हाथ, पैर, आंख, नाक कोई परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो इस केस में आपको बैंक की तरफ से 1 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। अब अगर मैं ओवरऑल इस बीमे के बारे में बात करूं कि ये 20 रुपए का बीमा आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये इंश्योरेंस जो 20 रुपए का इंश्योरेंस है आपको हर कीमत पर लेना चाहिए, क्योंकि 20 रुपए का अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि अगर बाई चांस किसी के साथ में कोई भी दुर्घटना होती है तो अगर वो जीवित नहीं रहता है तो उसके परिवार का सहारा कोई भी बनने को तैयार नहीं होता है। तो अगर आप सिर्फ 20 रुपए खर्च करके अपने परिवार को, अपने पीछे 2 लाख रुपए कहीं ना कहीं से अगर मुहैया कराते हैं तो एक बड़ा सहारा मिलता है आपकी फैमिली को। तो 20 रुपए खर्च करके 2 लाख रुपए का रिस्क कवर लेने में कोई भी बुराई नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं PMJJBY इंश्योरेंस की तरफ, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस बीमे को लेने के लिए आपको 436 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ता है 1 साल में एक बार। PMJJBY एक तरीके से एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, इसका भी आपको 2 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलता है। और इसकी एज एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 18 साल से लेकर 50 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए इस इंश्योरेंस को लेने के लिए। PMJJBY इंश्योरेंस की सबसे बड़ी जो खास बात है, यानी कि अभी मैंने आपको जो PMSBY के बारे में बताया था और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो PMJJBY के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि 20 रुपए वाले बीमे में और 436 रुपए वाले बीमे में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है, 20 रुपए वाले बीमे में अगर बीमा धारक का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तब उसको, उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलता है। तो यहाँ पर PMJJBY इंश्योरेंस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बीमा धारक का नेचुरल डेथ पर भी यहाँ पर बैंक की तरफ से आपको 2 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है आपकी फैमिली को। PMJJBY इंश्योरेंस के तहत मात्र 436 रुपए में आपको दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर बीमा धारक की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तब भी उसकी फैमिली को, उसको नॉमिनी को 2 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा बैंक की तरफ से, और अगर बीमा धारक की नेचुरल डेथ होती है तब भी 2 लाख रुपए का रिस्क कवर दिया जाएगा बैंक की तरफ से।
PMSBY और PMJJBY ये दोनों इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको 4 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलता है। इतने कम अमाउंट में, इतने कम प्रीमियम में आपको इतना बड़ा बेनिफिट मिलता है। मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग के साथ अगर ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि अगर किसी की भी फैमिली में डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली का कोई भी सहारा नहीं बनता है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। इस केस में अगर आपकी फैमिली को कहीं से भी 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए का कोई भी सहारा मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है आपकी फैमिली के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग इस इंश्योरेंस को बहुत ही गलत समझते हैं या उनके अकाउंट से अगर पैसा कट रहा है तो वो उनको ये लगता है कि बैंक खामखा उनके अकाउंट से पैसे को काट रही है और वो बैंक को या किसी भी CSP को परेशान करने लगते हैं कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप बैंक में जाकर इसके बारे में पूरी डिटेल ले लीजिए, पूरी जानकारी ले लीजिए, जिससे कि आपको और अच्छे से बात समझ में आ पाए। अगर आप इस इंश्योरेंस को लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा आपके लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इन इंश्योरेंस को अगर लेना चाहते हैं, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप बैंक में जाकर संपर्क कीजिएगा। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आप किसी भी CSP पॉइंट पर जाकर भी आप इन दोनों इंश्योरेंस को ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल जेन्युइन है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।